मधु, तुम यहाँ कैसे? अनुराग ने पूछा। मधु, अरे अनुराग तुम? वो मैं कुछ सामान मार्केट से लेने आया था तो तुम मुझे दिख गई। यहीं पास वाली गली में मेरा घर है, अनुराग ने मधु से कहा। लेकिन मधु, तुम यहाँ कैसे? मौसी के बेटे की शादी है तो यहाँ आई हूँ। मेरी मौसी का यहीं के आर्य नगर कॉलोनी में अपना मकान है, वहीं जा रही हूँ। रिक्शे का इंतजार कर रही हूँ, मधु ने अनुराग से कहा। आर्य नगर यहीं पास ही में तो है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब तक तुम प्लीज मेरे घर चलो और मेरी माँ से भी मिल लो। माँ तुमको देखकर बहुत खुश होगी। बात मानो मधु, मेरे घर चलो, माँ से मिल लो। चलो मधु, माँ से भी इस बहाने मिल लोगी। मेरी माँ तुमको देखकर बहुत खुश होगी। मधु अनुराग के साथ अनुराग के घर गई। माँ, माँ, देखो कौन आया है। अरे मधु बेटा, तुम, कहकर माँ ने मधु को गले लगा लिया। कैसी हो मधु? माँ ने पूछा। ठीक हूँ माँ जी, मधु ने कहते हुए माँ के पैर छुए। माँ चाय नाश्ते की तैयारी करने किचन में गईं। तभी अनुराग ने पूछा, और बताओ मधु, कैसी हो? तुम्हारे पति क्या करते हैं? मधु ने अनुराग की बात को टालते हुए पूछा। क्यों माँ, चाय बनाने गई? तुम्हारी पत्नी मैके गई है क्या? अनुराग हंसने लगा, बोला अभी भी बैचलर हूँ, शादी कहाँ हुई है। तभी माँ पानी लेकर आती हुई बोली, कैसे होगी शादी? जब कोई लड़की पसंद आए इसको तब तो होगी। इतने रिश्ते देखे, इसको कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। अब तुम ही समझाओ बेटा कि ये शादी कर ले। क्यों अनुराग, शादी क्यों नहीं कर लेते? कब तक माँ काम करेगी? मधु ने कहा। तुम जैसी कोई नहीं मिली, बस इसलिए। इतना बोलकर अनुराग चुप हो गया। माँ ने पूछा, और मधु, तेरा पति क्या करता है? मधु माँ की बात सुन उदास हो गई और माँ की बात को टालते हुए माँ से पूछने लगी कि और माँ, आप ठीक हैं? मधु ने अनुराग से कहा, अनुराग, मुझे मौसी के घर छोड़ दो। अनुराग, वहाँ पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अनुराग मधु को छोड़ने उसके मौसी के घर गया और मधु को छोड़ वापस घर आया तो वो रात में सोचने लगा कि मधु अपने पति की बात पूछने पर बात को टाल क्यों जा रही है। ऐसा क्यों? अब अनुराग को मधु की जिंदगी के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होने लगी। हो क्यों ना अनुराग मधु से एक तरफा प्यार जो करता था, बस हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मधु को बता सके कि वो उससे प्यार करता है। 7 साल पहले अनुराग और मधु एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही कॉलोनी में रहते भी थे। मधु की माँ और अनुराग की माँ दोनों बहुत अच्छी सहेली बन गई थी। मधु पढ़ने में जितनी अच्छी थी उतनी ही सुंदर भी थी। अनुराग उसी समय से मधु को प्यार करता था। कुछ समय बाद मधु की शादी तय हो गई। अनुराग ने ये सोचकर मधु को अपने प्यार के बारे में नहीं बताया कि वो मधु के हैसियत के हिसाब से वो गरीब था और मधु बहुत ही अच्छे घर परिवार से थी और अभी अनुराग कहीं सेटल भी नहीं हुआ था। इसलिए अनुराग मधु से नहीं बता पाया कि वो उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। जब मधु की शादी हो गई तो अनुराग ने जॉब के लिए अप्लाई किया तो कुछ समय बाद अनुराग को कानपुर में एक जॉब मिल गई। वो अपनी माँ को लेकर कानपुर शिफ्ट हो गया। उसे क्या पता था कि अचानक से एक दिन इसी कानपुर में मधु से उसकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। अनुराग सोचते सोचते फिर सो गया। दूसरे दिन अनुराग मधु के मौसी के घर पहुंचा। मधु ने कहा, आओ अनुराग। अनुराग ने कहा, मधु, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मधु ने कहा कि बोलो। मधु, तुम्हारे चेहरे की उदासी बता रही है कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो। क्या बात है, मुझे बताओ। मधु ने कहा, कुछ तो नहीं। जब अनुराग जिद करने लगा तो मधु ने कहा कि तुम होते कौन हो जो मैं तुमसे अपनी जिंदगी के बारे में
बताऊं, कहकर मधु रोने लगी। मौसी वहां आई और वो बोली, बेटा मधु की जिंदगी के बारे में क्या जानना चाहते हो, इसका तलाक हो गया है, कहकर मौसी भी रोने लगी। अनुराग मधु से बोला, मधु क्यों, ऐसा क्यों हुआ? मधु बोली, शादी के बाद मैं और ललित बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद ललित अपने बिजनेस में इस कदर व्यस्त हो गए कि उन्हें मेरा ध्यान ही नहीं रहता। हमारी शादी की सालगिरह आई, सभी मेहमान आए थे, लेकिन वो अपने काम में लगे रहे और घर नहीं आए। सभी लोग खाना खाकर चले गए। वो दूसरे दिन 10 बजे आए और कुछ बोले भी नहीं। उन्हें कोई मलाल नहीं था कि शादी की पहली सालगिरह में वो घर नहीं आए। धीरे धीरे उनका बिजनेस गिरता गया। अब वो मुझे इसका जिम्मेदार मानने लगे। वो कहने लगे, तुम मनहूस हो, जब से मेरी शादी तुमसे हुई है तब से मेरा सुख चैन और मेरा बिजनेस सब बेकार हो रहा है। मैं नहीं रहूँगा तेरे साथ, मुझे तलाक चाहिए तुझसे। और रोज मुझे मारते पीटते, बस फिर क्या। मैंने रोज रोज के उनके लड़ाई झगड़ों से ऊब कर उन्हें तलाक दे दिया। ये बता मधु रोने लगी। अनुराग ने कहा, कैसा ये दकियानुसी सोच है, बिजनेस में तो घाटा नाफा होता ही रहता, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मत रो, बहुत दर्द लेकर तुम जी रही हो। अनुराग ने मधु से कहा, मधु तुम अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मधु अनुराग से बोली, मुझे सहानुभूति या किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अरे मधु, कैसी सहानुभूति, मैं तो तुमसे कॉलेज के दिनों से ही प्यार करता था और आज भी तुम्ही से प्यार करता हूँ। मैं अपने पर्स में तुम्हारी फोटो रखा हूँ। जब तुम्हारी याद आती है तो तुम्हारी फोटो से बातें कर लिया करता हूँ। मेरे प्यार को मत ठुकराओ मधु। आज तक मैंने शादी नहीं की क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरे दिल में तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी। लेकिन ये बात तुमसे कह नहीं पाया कभी। शायद कह देता तो आज तुम इस दुख भरी जिंदगी से नहीं गुजरती। प्लीज मधु मान जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात मेरी माँ भी जानती है। अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो सबसे ज्यादा मेरी माँ को खुशी होगी। अनुराग ने मधु के आगे हाथ जोड़ कर बोला। मधु ने अनुराग का हाथ पकड़ लिया। बोली, अनुराग तुम मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं एक तलाकशुदा हूँ, ये भी तो सोचो। मधु तुम आज भी मेरे लिए वही मधु हो जो कॉलेज के जमाने में हुआ करती थी। बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मधु बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, कहकर अनुराग रोए जा रहा था। मधु भी अनुराग के गले लगकर रोने लगी। बोली, हाँ करूँगी तुमसे शादी।